नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हो? चल रही है अच्छी तैयारी? चलो ठीक है। आज मैं आपको अनुपात समानुपात का चैप्टर करा रहा हूँ और इसमें लास्ट 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको हर चैप्टर के मैथ में 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन कराता हूँ। 10 क्वेश्चन कर लेना, 10 क्वेश्चन तो यहाँ से करा देता हूँ और 10 क्वेश्चन अपनी बुक से रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना। बस उनसे ही तुम्हारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पर कर जरूर लेना मेरे कहने से। बस माइंड में ये सेट ना हो कि मैथ तो केवल 17 ही नंबर का आएगा। ठीक है, ये 17 भी जीवन दाय नहीं बन जाएंगे। और तो हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन की वीडियो क्लास बनती रहेगी अब, और तुम देखते रहना। 10 क्वेश्चन यहाँ से और 10 क्वेश्चन बुक से कर लेना, उसमें सब कुछ पूरा 17 के 17 क्वेश्चन मैथ के हो जाएंगे, दावा है। ठीक है, क्षेत्रफल की भी आएगी। बस क्षेत्रफल में 10 क्वेश्चन, क्षेत्रफल चैप्टर खत्म। क्षेत्रफल अभी बिल्कुल मत पढ़ो, आराम से बैठो, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 कर लेना, एक फंस जाएगा। ठीक है, तो और तैयारी अच्छे से करते रहो। और देखो मैं तुम्हें कराता हूं आज अनुपात समानुपात। ठीक, अनुपात समानुपात मैं तुम्हें कराता हूं। देखो ये किसी का चिन्ह है, ये किसी का चिन्ह है अनुपात का, किसी का चिन्ह है अनुपात का, और ये किसी का चिन्ह है, ये है समानुपात का। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, फिर सीधे सवाल पे आ जाएंगे। ये हो गया अनुपात, ये हो गया समानुपात। वीडियो को पूरी देखा करो और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा देना और बोल देना जय श्री राम। आज श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा है। जय श्री राम। ठीक है, देखो अब 3/4 को लिखेंगे 3:4। जिन बच्चों ने ये चैप्टर कर रखा है वो ये मत करना, सीधे सवाल पे थोड़ा सा तो समझ लो बेसिक। 3:4 और इसे के 3:4 समानुपात 3:4। समानुपात की वैल्यू है बराबर। क्या वैल्यू है समानुपात की? बराबर। 3:4 का मतलब 3/4। अगर समानुपात लगा है या बराबर लगा है तो उसके मान एक ही है। अनुपात में लगा तो अनुपात है तो 3/4 और समानुपात का मतलब बराबर। अब एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन ही मुझे लग रहा है आपके पास आ गया, तो सिक्के वाला आना है, या फिर वो क्वेश्चन जो अभी मैं इससे अगला क्वेश्चन लिखूंगा उसे वो ही आएगा, वो समानुपाती का। ठीक है, चलो तो आ जाओ आप क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। px अनुपात y की वैल्यू 4:5, तो 5x - 3y अनुपात 6x + 3y का मान बताओ। बस तसल्ली में को भरोसा करके देख लो, 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 में से पेपर आएगा, दावा है मेरा। ठीक है, बस देखो वीडियो, तुम क्लास देखो पूरी। x अनुपात y हो गया, यानी कि यहां x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 5। x की वैल्यू है मेरी 4 और y की वैल्यू है मेरी 5। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। ठीक, x की जगह 4 रख देंगे और y की जगह 5 रख देंगे। ठीक है, चलो रखते हैं। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 माइनस 5 तिया 15 अनुपात x की वैल्यू 4, 4 छिंग 24 प्लस y की वैल्यू 5, 5 तिया 15। ठीक है, कर सकते हो ना? कर सकते हो तो मार दो लाइक। ठीक है, आ जाओ। 20 में से 15 कम 5, 24 से 15 जोड़ो, 5 4 9 और 2 और 1 3। कोई समस्या किसी बालक को हो तो मुझे बता दो। ऐसे क्वेश्चन, अब इसके जैसे 1 से 2 क्वेश्चन तो अपने बुक से कर लेना। ठीक है, अब चलो आगे ना समझ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, 9:25 का मध्यानुपाती बताओ, 6 5 21 का चतुर्थानुपाती बताओ, 8 5 2.5 यानी कि 2.5 का प्रथमानुपाती बताओ। ठीक है, पहले इन क्वेश्चनों को मैं तुम्हें डाउट से क्लियर कर देता हूँ कि इसमें
किताबों की लैंग्वेज नहीं पढ़नी, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता हमसे वो तो इसमें प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती कुछ ही पूछ सकता। तो किसी कंडीशन होगा कि ए बी सी, ए बी सी, तो इसमें प्रथम वाले को बोलते हैं प्रथमानुपाती, दूसरे वाले को द्वितीयानुपाती, तीसरे वाले को तृतीयानुपाती। पहला प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती। बीच वाला इन दोनों के मध्य में है ना, जब ये इन दोनों के मध्य में है तो इसको बोलेंगे मध्यानुपाती। क्या बोलेंगे? मध्यानुपाती। कंडीशन है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ए बी सी की कंडीशन ये होगी। प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती। अगर यहां ए बी सी डी है, ए बी सी और डी, अब इसमें पहला होगा प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। अब यहां कोई से 3 देगा, चौथा पूछेगा, कोई से भी 3 दे सका, वो इन तीनों को भी दे सका तो पहला पूछेगा, इन तीनों को देगा तो चौथा पूछेगा, मतलब कोई से 3 देकर एक निकलवा लेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, ए बी सी डी है, इसकी कंडीशन है भैया मेरे बहन मेरी, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। कंडीशन याद रखना, क्वेश्चन कहीं से कैसे भी घुमा कर पूछ लीजिए, ठोक का यो, ठीक है। ए बी सी है तो कंडीशन ये रही, ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी। एकदम हीरा क्वेश्चन लेकर आया हूं, हीरा, इन्हें कर लो, मत भटको कहीं भी। ए बी सी डी रामबाण है बिल्कुल एकदम भाई। ए कंडीशन है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो 9 अनुपात 25 का मध्यानुपाती बताओ, 9 अनुपात 25 का मध्यानुपाती। तो ए बी सी, अभी क्या बताया मैंने तुम्हें, पहला वाला प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, और बीच वाले को दोनों का मध्य में है तो मध्यानुपाती। क्या बोल देंगे? मध्यानुपाती। देखो तो 9 और 25 का मध्यानुपाती, यानी कि ए की वैल्यू होगी मेरी 9 और सी की वैल्यू होगी मेरी 25, बी मुझको निकालना है। कंडीशन मैंने तुम्हें अभी बताई थी, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू 9, बी मुझे निकालना, बी की वैल्यू निकालनी है, सी 25। 9 बटे बी समानुपात की वैल्यू बराबर बी बटे 25, 25 निम्मा 225, ठीक है मेरे लाल लालियों। बी की बी में गुणा करूंगा, बी स्क्वायर, क्या होगा? बी स्क्वायर। अब स्क्वायर जहां क्या करेगा, यहाँ अंडर रूट चढ़ा देगा, अंडर रूट चढ़ा दिया, और अंडर रूट कितने का वर्ग होगा ये, बोलो कितने का वर्ग होगा ये? 15 का वर्ग होगा ये। तो मध्यानुपाती कितना आया हमारा? 15 आया समझ। अब यहां ए बी सी में से बी और सी की वैल्यू दे दे तो ए निकालना है, ए और बी की वैल्यू दे दे तो सी निकालना है, यानी कि प्रथमानुपाती और तृतीयानुपाती हो गया। कंडीशन ये याद रखना, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। किताब की लैंग्वेज क्वेश्चन किताब में है नहीं है हमें नहीं पता, हमें कंडीशन पता है, हमें तो सवाल दे दे, कहीं से दे दे, हम दे मारेंगे सवाल, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है भाई मेरे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 6, 5, 21, 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती, ए बी सी डी, 4 है ना चतुर्थ। ए की वैल्यू कितनी होगी? 6, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 21 और डी मुझको निकालना। जब मुझे कंडीशन पता है तो मुझे टेंशन क्या है रे, ठीक है। बोलना कि भैया ने तो कंडीशन बता रखी है। कंडीशन क्या है? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक। देखो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू
25 और डी मुझको निकालना। करो 6/5 बराबर 25/डी। ठीक है, ठीक है। 5 पंजे 25, 6 5 21। अच्छा, तम रह गए राजा मां, अब आ जाओ तो 6 5 21, 6 5 21। काटो इसे। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35, डी और 2 बटे में भाग कर देना, चतुर्थ अनुपाती आ गया। कोई से 3 दे दे, चौथा कोई सा निकलवा ले, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। कंडीशन याद है, सवाल को दे दे मारो, कुछ नहीं करना। देख रहे ना 10 क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर में, और पेपर में ना आए तो मुझसे आगे बोल दो कि ये क्या हो गया। ठीक है, आएगा भाई, हमने बोल देना, हम क्या बस एक्सपीरियंस बोलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पूरी देखना, इतना समय निकाला है ना, इसको पूरी देख लो और इसके जैसे कुछ क्वेश्चन किताब में से कर लेना, चैप्टर क्लियर। क्यों परेशान हो रहे हो? 8 5 2.5 का प्रथमानुपाती। अच्छा, ए बी सी डी, 8 5 2.5। ओहो, प्रथमानुपाती निकालना। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है भाई, यहां मुझे ए निकालना। तो जब मुझे कंडीशन पता है तो मुझे परेशान क्यों होना है? तो ये हो गया ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। रखो, ए अनुपात 8 समानुपात 5 अनुपात 2.5। छोटी मोटी मिस्टेक हो जाएगा, घबराया मत करो कि क्या होगा, हो जाता कभी हो, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ। a/8 समानुपात की वैल्यू बराबर 5/2.5। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। 25 दूनी 50, a बराबर 8 दूनी 16। ठीक हो गया, क्लियर? टॉपिक क्लियर। 3 से 4 क्वेश्चन आपके हो चुके। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, सीआईएसएफ में आ लिया, हेड कांस्टेबल में कई सारे पेपरों में रिपीट हो चुका अब तक, आने के पूरी संभावना मुझे लग रही है, जैसा मुझे लगता है। 10 क्वेश्चन तो वही आएंगे बस जो हीरा है। इससे जो छठा क्वेश्चन आएगा उसका तोड़ ही नहीं कुछ। देखना बस, पूरी वीडियो देखो, आराम से देखो, बिल्कुल तसल्ली में बैठ कर देखो। 33 सही 1/3%, कमला 33 3 99 और 1 100/3 और परसेंटेज का 100। ए हो गया। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ पेपर में। 1/2 बी, 0.20 का मतलब 20/100 सी। जो कट सकता है उसे काट लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो यहां तो 1/3 बचा, यहां 1/2 बचा, यहां 1/5 बचा। ठीक है, अगर बराबर में है अनुपात बनाने हैं तो इनकी वैल्यू पलटी कर दो। 1/3 का हो जाएगा 3/1, 1/2 का 2/1, 1/5 का 5/1। अगर हर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है। आंसर आ गया मेरा 3:2:5। बाई चांस अब ये बटे में 1 हो गया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। बाई चांस ऐसा हो जाए कि हाँ होता 3/2 अनुपात 2/3 अनुपात 5/1। बाई चांस ऐसा मिल जाए पेपर में पलटी के बाद में, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनके हर बराबर करूंगा, गुणा 6 गुणा 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और इनको काट दूंगा तो उत्तर आएगा 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30।
ठीक है, अगर हर बराबर नहीं है तो ऐसे नहीं कि हर बराबर कर लेंगे। आया समझ? अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूं मैं, बता दे रहा हूं। देखो भाई 5 क्वेश्चन आपके हो चुके, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना भाई और सब्सक्राइब कर देना, इतना काम कर देना और कुछ नहीं है चाहिए भाई, और कुछ नहीं, सॉरी कुछ नहीं चाहिए ना, आपसे नौकरी चाहिए और बस, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 तहल का क्वेश्चन, 199% चांसेस क्वेश्चन को आने का, और इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं दोनों को इसमें करा दूंगा, ठीक है। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के बूझे, 25 पैसे के बूझे, 1 रुपए के बूझे, बूझे सब बता देना हमको, अंतर बूझा तो अभी देखो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 से करने लगता हूं, क्योंकि ऊपर से तो स्पेस सही मिल पाएगा मुझको और तुम्हारे भी सही समझ में आ पाएगी भाई, ठीक है। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, या तो इन सबके बना लो तुम पैसे या इन सबके बना लो तुम रुपए, जो तुमको अच्छा लगे वो कर लो। अगर ये सारे पैसे होते तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये सारे रुपए हैं तो कोई टेंशन है ही नहीं है तो बना लो, कोई बात नहीं। 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे, 1 रुपए में पैसे हो गए 100, ठीक है भाई। ये हो गए 50 पैसे। समझ आए तो भाई लाइक जरूर कर देना, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी हो चाहे पुलिस हो चाहे यूपी SSS का कोई पेपर हो, और इनके जो संख्या है वो है 1:4:4, ठीक है। और इसमें थैली में कुल धन कितना? थैली में कुल धन है 200 रुपए। जब ये रुपए थे तो इनका मैंने क्या बनाया? पैसे बनाए। रुपए इनके पैसे बनाए तो ये भी रुपए हैं तो इनके भी पैसे बना लूंगा मैं, गुना 100 कर ले, ठीक है मेरा लाल, आगे समझ? अच्छा अब इनकी गुणा कर लो, 100 एकम 100, 50 100 का 200, 25 100 का 100। समझ आए तो देख लेना भाई, लाइक कर देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब सर नौकरी मिल जाए तो है, अब की बार तो बड़ी खुशी हो जाएगी मुझे तो। 100 एकम 100, 50 100 का 200, 25 100 100 कर दिया। अब इनको जोड़ लो, 100 और 200 300, 300 और 100 400, 400 की यहां भाग दे दो, ठीक। 2 जीरो उनसे 2 जीरो कट गई, 4 से ही कट गया 50 बार, 50 आ गया। अब 1 रुपए के बूझे, अब कुल 100 मत समझ, 1 रुपए, 1 रुपए के बूझे का तो 50 में गुणा कर देना 1 से, 50 पैसे के बूझे तो गुणा कर देना 4 से, 25 पैसे के बूझे तो गुणा कर देना 4 से, ठीक है। और अगर हमसे बूझ ले, समझना बिल्कुल आराम से देख लो वीडियो, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी तुम्हें। बूझ ले कि 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अंतर बताओ, तो ये कितने? 4, ये कितने? 1, इन दोनों का अंतर कितना? 1, सॉरी इनका अंतर कितना? 3 से गुणा कर दो, ये अंतर आ गया। मुझे योग बताओ, तो 4 और 1 5, 5 से गुणा कर दो। अभी हमसे क्या पूछा? 50 पैसे के कितने? 4, यहां पर 4 से गुणा कर दो, उत्तर आ गया 200। है पसंद? ठीक है। अब ये यहां पे हमें दे रखा मूल्य, कभी कभी क्या कहेगा वो, समझ आ गया ना? कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि यहां जो है ये कुल मूल्य ना होके यहां कुल सिक्के बोल देगा। वो सुनना मेरी बात, ध्यान समझो, कुल सिक्के बोल देगा। कुल सिक्के, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कुल सिक्के बोल देगा हमें कि भाई इसमें सवाल में कुल सिक्के हैं तुम्हारे 378 सिक्के हैं, और सिक्के हैं 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और कुल 378 सिक्के हैं।
और इनके मूल्यों का जो अनुपात है वो 13, 11, 7 है। इनके जो मूल्यों का अनुपात है, मूल्यों का जो अनुपात है वो 13, 11, 7 है। समझना भाई अच्छे से, 13, 11, 7 है। यहां सिक्के दे दिए, उसमें धन था। तो अब क्या करें, तो पहले लिखो ना 1 रुपया 50 पैसे। दोनों क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। 25 पैसे, ठीक। इनका अनुपात है क्या, मूल्यों का, मूल्यों का अनुपात हो गया 13, 11, 7। और कुल सिक्के कितने मेरे पास, कुल सिक्के हैं 378। समझ रहे ना, गुमराह मत हो ना कि वो क्वेश्चन कर दिया खुश हो जाओ और आ जाए पेपर में ये क्वेश्चन। मैं तो भाई दोनों करा रहा हूं। तो ये सिक्के हैं, ये मूल्य है। अगर वहां सिक्के कुल हैं तो मुझे अनुपात भी सिक्कों का चाहिए। अगर वहां मूल्य है तो मुझे भी अनुपात मूल्य का चाहिए। तो ये सिक्के हैं, मूल्य है, मुझे अनुपात बनाना है सिक्कों का। तो 1 रुपए के सिक्के बना लूंगा मैं इन सबको। 1 रुपए का एक सिक्का हो गया, 1 रुपए में 1 का एक सिक्का बनेगा, तो 13 एकम 13। बात समझ आई। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के, 2। 1 रुपए में 100 पैसे, 50 पैसे कितने बनेंगे, 2। 11 दूनी 22। 1 रुपए में 100 पैसे, 1 रुपए में 25 पैसे, कितने सिक्के बनेंगे, 4। कितने बनेंगे, 4। 7 चौक 28। आई बात समझ, ठीक है। 1 रुपए में एक सिक्का, 13 एकम 13। 1 रुपए में 2 सिक्के बनेंगे, 11 दूनी 22। 1 रुपए में 25 पैसे कितने, 4। 7 चौक 28। जोड़ लो इनको, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 का 3, 1 बचा। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 63 रुपये। कितने बार कट जाएगा इससे, देखो इससे 6 बार कट जाएगा, कट गया। अब हमसे अगर वो सिक्के पूछ रहा है तो गुणा कर देना इनमें, अगर वो हमसे मूल्य पूछ रहा है तो गुणा कर देना इनमें। सिक्के पूछे तो गुणा इनमें करनी है, अब मूल्य पूछेगा तो गुणा इसमें। मान लो मैंने तुमसे 50 पैसे के सिक्के पूछे तो 6 की यहां गुणा कर दो, सिक्के आ गए। मैंने पूछा तुमसे मूल्य तो गुणा है 6 से कर दो, मूल्य आ गया। समझ आ गया, आ गया होगा समझ, ठीक है। और समझ आ जाया करो तो मुझे कमेंट कर दिया करो कि हाँ समझ आया, तो जल्दी से दूसरी क्लास लेके आओ हमारी, ठीक है। अब ये 8 क्वेश्चन 8वां हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलो, राम श्याम मोहन के बीच 1228 रुपए बांटे गए। उनके भागों में 4 रुपए, 8 रुपए, 16 रुपए। घटा देने पर उनमें 1, 2, 3 का अनुपात हो जाता है, तो राम का हिस्सा बताओ। देखो कितना आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। कुल धन कितना, कुल धन 1228 रुपए। कुल धन कितना है, 1228 रुपए। और 1228 रुपए बांटा गया उनके बीच में, अनुपात है 1, 2, 3। पर ये जो जब धन बांटा गया है राम श्याम मोहन, तो ये जो रेशो दे रखा हमें, अनुपात दे रखा जो, ये 1228 रुपए का रेशो नहीं है, ये रेशो है 4 रुपए, 8 रुपए, 16 रुपए कम करने के बाद। तो 4 रुपए, 8 रुपए, 16 रुपए इसे कम करने के बाद, तो 16 और 8 24, 24 और 4 28। 28 पहले इसमें से लेस कर दो, घटा दो, इसमें से घटा दो भाई, कितना आ गया 1200। तो ये अनुपात कितना था इनका, 1, 2, 3। अब ये अनुपात है, अब है तो कुल है तो जोड़ के भाग, अंतर है तो घटा के भाग। जोड़ो, 3, 2, 5 और 1 6, 6 से भाग करो, कितना आया 200। कितना आया 200। किसका पूछा हमसे, राम का हिस्सा।
तो 201 गुणा करो इसमें, 201 कम 200 और प्लस कितना कम किया, 4 इसमें जोड़ दो, आंसर आएगा 204। आगे समझ आएगा भाई, समझ एक विश्वास करने की बात है, ठीक है। अगर समझ आ रहा हो तो मार दो लाइक, और नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बता देना कि ये समस्या थी, ठीक है, वो भी सुधारी जाएगी। भाई क्यों परेशान हो रहे हो तुम, 7 क्वेश्चन हो गए आपके, छठा है ये, ठीक है। वापस पीछे की तरफ चल रहे हैं। सोनी, मोनी, टोनी को 2400 रुपए 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे गए हैं, तो सोनी का हिस्सा बताओ। किसका हिस्सा बताना है, सोनी का हिस्सा बताना। देखो कि कुल धन कितना, कुल धन है 2400 रुपए, थोड़ी बाहर आवाज हो रही है पर एडजस्ट करना भाई। 2400 रुपए कितना है कुल धन, 2400 रुपए। और ये किस में बांटा, सोनी, इस सवाल को ठीक से देखना एक बार, मोनी, टोनी, 2, 3, 5 इनके अनुपात में बांट। अब जहां कुल धन हमें दिया हुआ है, वहां वो कह सकता है कि सोनी का धन इतना है तो मोनी का बताओ, टोनी का धन इतना है तो मोनी का बताओ, मोनी का इतना है तो टोनी का बताओ, सोनी टोनी का अंतर इतना है तो मोनी का बताओ, मोनी टोनी का अंतर इतना है तो सोनी का बताओ। ठीक से समझो, एक ही क्वेश्चन में 10 से 25 क्वेश्चन इसी के वो बेस्ट है, तभी तो मैं बोला एक ही क्वेश्चन में हीरा है, ठीक है। ये अब देखो, अभी इसके बाद साझा आएगा, साझे में तो 10 क्वेश्चन है ना, मुझे लगता है साझा तो तुम्हारा 7 से 8 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा, उसमें से एक भी प्रश्न आ जा रहा है। चलो, ये कुल धन दे रखा, मुझे कुल धन दे रखा तो जोड़ो, 5, 3, 8 और 2 10, 5, 3, 8 और 2 1 10, 10 से भाग कर देना, कुल है तो 10 से भाग कर देना। अगर कुल ना होकर बाई चांस हमें दे दे कि सोनी और टोनी का अंतर इतना है, तो 5 और 2 का अंतर 3 से भाग कर देना। कह दे सोनी मोनी का अंतर इतना है, तो 3 और 2 का अंतर 1 से भाग कर दियो। कह दे सोनी मोनी का योग इतना, तो सोनी 3 और 2 5 से भाग कर दियो। कह दे टोनी का हिस्सा इतना, तो 5 से भाग कर दियो। कह दे मोनी का हिस्सा इतना, तो 3 से भाग कर दियो। अब क्या होगा भैया, भाग करते रहे ना, जिसका वैल्यू दी हुई है, जिसकी वैल्यू दी हुई है उससे तो कर दियो भाग, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे कर दियो गुणा। आगे समझ, ठीक है। जैसे अभी मुझे कुल दिया तो 5, 3, 8 और 2 10, समझ आ जाना चाहिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जिसकी वैल्यू दी है उसकी तो कर दियो भाग, जिसकी वैल्यू निकाली उससे कर दियो गुणा, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, अपनी बुक में देखना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जो मैं कर रहा हूं उसे समझ जाओ। जिसका दिया है, मान लो सोनी होती तो मैं 2 से भाग करता, मोनी होती तो मैं 3 से भाग करता, टोनी होती तो मैं 5 से भाग करता, अंतर होती तो मैं अंतर से भाग करता, योग है तो मैं योग से, और जिसकी बूझे उससे गुणा कर दो। तो 10 से भाग दे कितना आया, 240 आया। अब सोने का बूझा है तो 2 से इसमें गुणा कर दो। सोने का ना बूझ के कह दे भैया सोनी और टोनी का अंतर बताओ, तो 5 और 2 का अंतर कितने से गुणा होगी, 3 से गुणा होगी। सोनी टोनी का योग बूझ ले, 5 और 2 7 से गुणा होगी। ऐसी तो स्मार्ट बने, पहले सोने का निकालो, टोनी का निकालो, फिर जोड़ो अंतर, नहीं यहीं से करना जो भी करना, ठीक है। अब ये तुम्हारे 8 क्वेश्चन हो गए, अब 2 क्वेश्चन हो बचे 9 और 10, उन्हें मैं लिखता हूं, तुम्हारा समय नहीं खराब होगा इससे, लिख के फिर तुरंत करा देता हूं, चैप्टर तुम्हारा खत्म, तुम्हारा समय इससे ज्यादा खराब ना होगा। सवाल नंबर 9 और 10 चैप्टर खत्म, ठीक है। इसके बाद साझे के एनालिसिस से देखना, दोनों चैप्टर खत्म। 10 से उसमें 7 से 8 क्वेश्चन बन पाएंगे, कोशिश करूंगा 7 से 8 में हो जाए। अब ये 2 क्वेश्चन और इनको कर लेना भाई, एक बार ना समझ आए 2 बार देख लेना, क्लास पूरी देख लेना, क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, विश्वास करो, करके देख लो, विश्वास आएगा क्वेश्चन, ठीक है।
सवाल नंबर 10, एक व्यक्ति 86,000 रुपए 5 पुत्रों 4 पुत्रियों 2 भतीजों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना मिले तथा प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना मिले, तो प्रत्येक पुत्री का धन बताओ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। यहां पे कुल धन कितना है मेरा? यहां पे कुल धन है मेरा 86,000 रुपए। कुल धन है यहां पे 86,000 रुपए। तो यहां देखते हैं अब, सॉरी, 5 पुत्र, 4 पुत्रियां, 2 भतीजे। ठीक है भाई, आ जाओ। तो पुत्री को भतीजे से 4 गुना मिले, पुत्री को भतीजे से 4 गुना मिले, पुत्री को भतीजे से 4 गुना मिले, यानी कि अगर भतीजे को 1 मिले तो पुत्री को 4 मिले। ठीक। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना मिले, प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना मिले। पुत्र को पीटी पुत्र हो गया, पीयू पुत्री होगी। पुत्र को भतीजे से 5 गुना मिले, पुत्र को भतीजे से 5 गुना मिले, ले मिल गए भाई 5। ठीक, ऐसे ही मजाक बना देना मैथ का, तो क्या मैथ है। ठीक है भाई। अच्छा, एक ही क्वेश्चन देखो यहां पर, ये दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए। अगर यहां भतीजा है तो यहां भी इधर कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता। अगर यहां भतीजा है तो यहां भी भतीजा होना चाहिए, यहां पुत्र है तो यहां भी पुत्र होना चाहिए, यहां पुत्री है तो यहां भी पुत्री होना चाहिए। कंडीशन ये है कि अगर A अनुपात B बराबर 2:1 है और B अनुपात C बराबर 3:5 है, और मुझे निकालना कि A B C का मान बताओ, तो कंडीशन है उल्टा न बना दो। यहां चलो 2 तिया 6, 3 एकम 3, 1 पंजे 5। बाई चांस वो ऐसा ना दे के मुझे नीचे वाले को दे दे कि C अनुपात B, तो जब तक कंडीशन ये एक जैसी ना होंगी तब तक तुम्हारा सवाल नहीं होगा, गलत ही होगा भाई। तब क्या करें हम? तो एक काम कर लो कि यहां B है तो मुझे यहां B करना, यहां C है तो मुझे यहां भी C करना, यहां A है तो मुझे यहां भी A करना। तो इनको पलट लेते हैं, तो B C को कर लूंगा मैं, ये हो गया B अनुपात C, तो फिर मैं इसे ही पलटूंगा। जब इसको पलटा है तो ये होगा 5 अनुपात 3। ठीक है, आगे समझ? देखो ऐसा देखो, तो ये हो गया पुत्री और भतीजे को तो ऐसे ही लिख लो, वो तो ऐसे ही रहेंगे 4:1। इसे पलट लो क्योंकि मुझे भतीजी लानी है इधर, तो ये भतीजी अनुपात पुत्र। जब ये पलटे तो फिर ये भी पलटेंगे, 5:1 का हो गया 1:5। ठीक, करो इनका अनुपात निकाल लेता हूं। तो ये होगी पुत्री, ये हो गया भतीजा, दिख तो रहा है ना, ये हो गया पुत्र, बराबर 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 पंजे 5। फिर से देखो, 4 एकम 4, 1 पंजे, सॉरी 1 एकम 1 और 1 पंजे 5। भतीजे यहां कर लिया, जब ये पलटे हैं तो ये भी पलट गए। ठीक है, अब पुत्री का हिस्सा 4 अनुपात, भतीजे का 1, पुत्र का 5। अब एक पुत्री को कितने मिलते हैं? 4। पुत्री है कितनी? 4, तो 4 चौक 16। ठीक, भतीजे कितने मिलते हैं? 1। भतीजे हैं कितने? 2 एकम 2। पुत्रों को कितने मिलते हैं? 5। पुत्रों को कितने मिलते हैं? 5। पुत्र है कितने? 5 पंजे 25। फिर से देख लो एक बार,
पुत्री को है 4, एक पुत्री को 4 मिलते हैं, तो 4 पुत्री को 16, एक भतीजे को 1, एक भतीजे को 1, भतीजे कितने 2 एकम 2, पुत्र को 5, पुत्र कितने 5 पंजे 25। जोड़ो इनको, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 6 और 2 8 5 13, एक बचा 2 और 1 3, 3 और 1 4। देखो कट जाएगा क्या ये, 43 से कट गया 2000 बार। ठीक, अब पूछ रहा प्रत्येक पुत्री का धन बताओ, तो पुत्री को कितने मिल रहे थे 4, एक पुत्र कितने मिल रहे 4, एक को 4 मिल रहे हैं, तो इसमें 4 से गुना, ये एक पुत्री का हिस्सा है। धमाकेदार क्वेश्चन, समझ आ गया होगा भाई, इतना विश्वास है अपने ऊपर की समझा दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। अच्छा प्रश्न है, दोबारा से देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बता दिया करो भाई, ठीक है, उसमें तो कुछ जाता ही नहीं, या कुछ जाता हो तो भाई मत करना, हमसे कुछ गलती हुई हो तुम्हारे लिए तो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है पेपरों में, CCGD हो चाहे यूपी पुलिस हो। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 तथा उनके खर्च का अनुपात है 9:5। यदि वे 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो दूसरे की आय बताओ। चलो, आय, इनकी आय का अनुपात है 5:3 और इनके खर्च का अनुपात है 9:5। आय भी पूछ सकता, खर्च भी पूछ सकता है, मैं दोनों बुक क्लियर कर देंगे इस क्वेश्चन में, ज्यादा समय तुम्हारा खराब नहीं करूंगा। तो आय मैंने मान ली उनकी 5p और 3p। ये मत सुनो, इसकी ट्रिक बताओ भाई, बच जाना फ्रॉड गिरदी से, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इससे बेस्ट। खर्च हो गया 9 क्यों 5 क्यों, आय खर्च बचत दे रखे मुझे। अब तुम 100 रुपए कमाते हो और 20 खर्च करते हो तो कितने बचते हैं 80। तो आय में से खर्च घटा दो, बचत आ जाएगी। तो आय कितनी है 5p, आय कितनी है 5p। ये 2 व्यक्ति है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसकी आय कितनी थी 5p, इसका खर्च कितना था 9। आय में से खर्च घटा दो, बचत आ जाएगी। कितनी बचत है पहले की 1300 रुपए। दूसरे की आय कितनी है 3p और दूसरे का खर्चा कितना 5 क्यों। आय में से खर्च घटा दो, बचत आ जाएगी 900। अब आय बुझिए तो खर्च खत्म कर दो, और खर्च बुझा है तो आय खत्म कर दो। हमसे बुझिए यहां पे आय, तो आय का मतलब मुझे यहां पे खर्चा खत्म करना। 8वीं क्लास में तुमने खूब पढ़ा है, खूब। समीकरण हल करनी है, क्यों खत्म करना है, तो इस क्यों के आगे कितना 5, इस 5 की तो यहां गुणा कर दो। इस क्यों के आगे कितना 9, इस 9 की यहां गुणा कर दो। आय बुझिए तो, अगर खर्च बुझ लेता तो मुझे आय खत्म करनी होती, फिर क्या करता मैं, इस 3 की तो गुणा करता मैं यहां, और इस 5 की गुणा करता, तो उससे खर्च निकल आता, और अब आय निकल आ गई। आय बुझ रहा, खर्च खत्म कर रहे हैं। 5 पंजे 25, 5 नाम 45, 13 पंजे 65, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 नाम 81। आ गया ना, कोई क्या काम नहीं है भाई। घटा दो, माइनस 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 प्लस और माइनस, ये तो प्लस माइनस के कट। अब इन्हें घटा लो, 7, ये माइनस क्या आएंगे, 7 में से 5 कम 2, माइनस के 2p बराबर। इन्हें भी घटा लो,
0 0, 11 में से 5 कम 6, वो भी कैसे, और आएंगे अभी 7 में 6 कम 1, वो भी माइनस के 1600, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 अट्ठे 16, तो यहां पी की वैल्यू आ गई मेरी 800 रुपये, 2 अट्ठे 16, पी की वैल्यू आ गई, यहां मेरी, ये प्लस नहीं है, ये माइनस से माइनस कट हुआ, 2 अट्ठे 16, 800 आ गया, कर सकते हैं। अब 800 की आय बूझी ना, तो पी आय है, तो 8 तिया 2400, 8 पंजे 4000, जिसकी बुझे उसकी बता दो। पहले की आय कितनी है 4000, दूसरे की आय कितनी है 2400 रुपये। आय बुझे तो आय बता दी, खर्च बुझता तो खर्च बता देता। ठीक है मेरे भाई, मेरा लाल और लालियों, आया समझ, आ जाएगा। ठीक है, अभी वीडियो को एक बार देखा, एक बार और देख लेना, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा देना, जिससे मेरा भी उससे मनोबल बढ़ता। तो मैं आपके लिए अब साझेकी बनाता हूं तुरंत, तो मैं लग चुका हूं पूरी तरह से, तो तुम मुझे सपोर्ट कर देना। 10 क्वेश्चन चैप्टर में, चैप्टर खत्म, 17 के 17 क्वेश्चन पेपर में ठोक के आ जाना है बस। ठीक है, मैथ को सीरियसली लेना है। जो बच्चे कहते हो कि हम पे मैथ नहीं आता, तो वो ये इन 10 प्रश्नों को कर लेना बस, मेरे भाई कहने से। 10 चैप्टर में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चनों को 2-2 बार वीडियो भी देखोगे तब भी कराओगे पेपर में। ठीक है, तो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करा देना। जय हिंद और जय श्री राम, जय श्री श्याम।